मर के जहाँ जाना है तू बने, कहाँ जीवित क्यों नहीं जाए, कहाँ जीवित क्यों नहीं जाए। श्री परीक्षित जी अपने राज्यपाट को छोड़कर सीधे गंगा किनारे चले आए। यहाँ संतों के चरणों में बैठेंगे। संत मुझे कुछ कल्याण की बात बताएंगे। परीक्षित जी को पता है 7वें दिन तक छक काटेगा। अरे अभी तो 7 दिन का समय है, अभी से जाके क्या करेंगे? नहीं, परीक्षित जी का सोचना है अब तो 7 ही दिन शेष बचे हैं। चलो चलकर जितना अधिक से अधिक हो सके अपने कल्याण के लिए कुछ कर लिया जाए। अब तक तो हमने जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। परीक्षित शब्द का अर्थ होता है परितो इच्छितः यः स परीक्षितः। जो दूसरों का परीक्षण करे वही परीक्षित है। अथवा तो शब्द कल्पद्रुम में परीक्षित शब्द का अर्थ है परि सर्वतो भावेन क्षीयते हन्यते दुर्तम येन स परीक्षितः। जिसके सारे पाप पुण्य कर्म दोनों ही नष्ट हो चुके हैं वह परीक्षित है। पाप का फल नरक में जाके भोगना पड़ता है और पुण्य का फल स्वर्ग में जाके भोगना पड़ता है। फिर भगवत धाम कब प्राप्त होता है? भगवत धाम जब ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। पाप कर्म और पुण्य कर्म जब दोनों समाप्त हो जाते हैं तब भगवत धाम मिलता है। बड़ा ही कठिन है। न पाप करे न पुण्य करे तब जाके भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यही श्री परीक्षित जी हैं जिनका सर्वतो भावेन पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो चुके हैं। परीक्षित कोई और नहीं, ये परीक्षित हम और आप ही हैं। परितो इच्छितः। हम जीव ऐसे हो गए हैं जो अपनी कमी नहीं निहारते, दूसरों की कमी निहारने लग जाते हैं। दूसरों में दोष ढूंढने लग जाते हैं। उसके अंदर क्या दोष है? अरे हमारे अंदर हजारों दोष पड़े हैं, हम पहले अपने दोष को तो निकालें। लेकिन अपने दोष के ऊपर तो दृष्टि ही नहीं जाती। अपना दोष तो हम समझ ही नहीं पाते। दूसरों का दोष निकालने का बस उसी में दोष ढूंढने लग जाते हैं। इसलिए हम सब परीक्षित हैं। हम परीक्षित को भी 7वें दिन तक छक काटेगा ऐसा साप लगा हुआ है। जिन चरित्र नायक श्री परीक्षित जी की हम बात यहाँ श्रवण कर रहे हैं, इनको पता है इनका 7वां दिन कौन सा है। लेकिन हम ऐसे परीक्षित हैं जो हमें पता नहीं हमारा 7वां दिन कौन सा है। कौन से दिन वो तक्षक हमें डस ले और हम यहाँ से चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन फिर भी ठिकाना पल का नहीं, बात कल की करते हैं।
परीक्षित जी गंगा किनारे आए हैं। गंगा किनारे आकर बैठे हैं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान उस सभा में आए हैं, लेकिन आकर सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत जी आज धराधाम पे अवतरित होने वाली हैं, इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं। सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी ने षोडशोपचार पूजन किया है श्री सुखदेव जी का। उसके बाद चरणों में बैठे हैं और चरणों में बैठकर निवेदन किया है। हे प्रभु, आपका दर्शन हो गया, आपके चरणों का स्पर्श हो गया, आपका पूजन कर लिया। आप अब मैं अपने सौभाग्य की कहां तक प्रशंसा करूं। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशोचासना। जिनके स्मरण मात्र से कुल समेत व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ऐसे परमात्मा, ऐसे प्रभु आपके चरणों का मैंने जब स्पर्श कर लिया, आपका दर्शन कर लिया, तो मैं अपने सौभाग्य की कहां तक प्रशंसा करूं। बाबा, आपके चरणों में बैठा हूं, अब कोई भय नहीं रहा मुझे, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ संशय है, आप इस संशय को दूर करें। अपना संशय बताया है। 7 प्रश्न किए हैं श्री परीक्षित जी ने। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं निर्विप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा यद्वा ब्रूहि विपर्ययः। पुरुषस्येह यत्कार्यं, जो व्यक्ति मृत्यु के एकदम करीब आ गया है, म्रियमाणस्य, जो व्यक्ति एकदम मृत्यु की निकट है, अब मृत्यु उसका आलिंगन करने वाली है, पकड़ने वाली है, ऐसे व्यक्ति का कार्य क्या होना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम्, किस चीज का श्रवण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? जो व्यक्ति मृत्यु के एकदम करीब होवे, एकदम निकट होवे, उसे क्या सुनना चाहिए? वो क्या सुने? घर परिवार वालों के उपद्रव की बात सुने? क्या सुनना चाहिए? अथो जप्यम, किस चीज का जप करना चाहिए? किस चीज का जप करे जिससे उसका कल्याण हो? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मृत्यु के निकट है, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करना चाहिए? अपने घर वालों का, परिवार वालों का, बाल बच्चों का, पोते पोतियों का, बेटे बेटियों का, किसको याद करना चाहिए? किसका स्मरण करे? स्मर्तव्यम भजनीयम, किसका भजन करना चाहिए? किसको भजे? अंत समय आ गया है तो किसको भजना चाहिए? किसका स्मरण करे, किसका भजन करे? स्मर्तव्यम भजनीयम वा
और सबसे अंत में पूछा है यद्वा ब्रूहि विपर्यय। 6 प्रश्न में पूछा है क्या करना चाहिए, और 7वें प्रश्न में पूछा है किसका परित्याग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 6 विधि और 1 निषेध, ऐसे 7 प्रश्न किए हैं श्री परीक्षित जी ने। और परीक्षित जी के ये 7 प्रश्न हमारे जीवन के 7 द्वार खोलते हैं। अब आप कहेंगे ये 7 द्वार कौन से हैं? हम जहां हैं इसके ऊपर 7 द्वार हैं। उन 7 द्वारों को खोल के हमें जाना है। हम जहां हैं ये भूलोक है, इसके ऊपर भुवनलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान का धाम है। पहले बिरजा नदी पड़ती है, उसके ऊपर भगवान का धाम है। अगर भगवत धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं हम, तो द्वार हमें एक एक करके खोलने पड़ेंगे। और परीक्षित जी के ये 7 प्रश्न, ये 7 द्वार को खोलने वाले हैं। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अपने कर्म ठीक करें। हमारे कर्म अगर सही रहेंगे तो ये भूलोक से ऊपर उठकर हम भुवन लोक में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे ये 7 द्वार एक एक करके खुलेंगे अगर ये 7 प्रश्न पे हम विचार करेंगे। पुरुषस्य यत् कार्यम, पहला कार्य अपने अच्छे करो। यश्रोतव्यम, सुनो अच्छी चीजें। किसी की निंदा शिकायत सुनने से क्या फायदा? फला व्यक्ति ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरोड़ा जी ने ऐसा किया, गुप्ता जी ने वैसा किया, रावत भाई साहब ने ऐसा किया। तो क्या इसी के लिए हम ये मानव शरीर को प्राप्त किए हैं? क्या इसी के लिए बैठे हैं? क्या यही हमारा काम है? नहीं। सुनना है तो अच्छी चीज सुनना, सुनना है तो भगवत गुणगान सुनना। यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्विप्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा यद्वा ब्रूहि विपर्यय। श्री परीक्षित जी ने 7 प्रश्न किए हैं। परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी आनंद विभोर हो गए हैं। श्री सुखदेव जी इतने आनंद विभोर हो गए कि सीधे सीधे श्री परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देने लग गए हैं। कहते हैं श्री सुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत उत्तम है। वरीयानि, वरीयानि, प्रशंसा करने योग्य हैं तुम्हारे प्रश्न। इस प्रश्न को ही आत्मसात कर ले कोई जीव तो उसका कल्याण हो जाए, वो फिर इस संसार के बंधन में कभी ना पड़े। लेकिन क्या कहें परीक्षित, जीव ने अपनी वृत्ति स्वयं ही बिगाड़ ली है। निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरने नवा। परीक्षित,
रात सोने में गुजर जाता है, दिन खाने और कमाने में गुजर जाता है। तेने रैन गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था सो कौड़ी बदले। जीव की यह वृत्ति हो गई है, रात सोने में और दिन कमाने और खाने में गुजर जाती है। सब कुछ कर सकता है, भगवत भजन नहीं कर सकता। भगवत भजन के लिए समय नहीं मिलता। सब कुछ तो कर लेता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभ परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जीव का परम कर्तव्य होना चाहिए परीक्षित कि जीव जीवन भर अपने धर्म में लगा रहे, अपने कर्म में लगा रहे। जन्म लाभ परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन भर हम जिस काम को करेंगे अंत में भी वही स्मरण में रहेगा। जीवन भर अगर सीताराम सीताराम करेंगे तो अंत में और कुछ याद नहीं आने वाला, अंत में भी सीताराम ही याद आएंगे। लेकिन जीवन भर अगर व्यर्थ के प्रलाप करते रहे हम, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया, भरत शरण ऐसा किया, भरत शरण वैसा किया, जब जीवन भर हम इसी में लगे रहेंगे तो अंत में भी यही याद आएगा। इसलिए इन सब से परे हटें और परे हट के भगवत भजन करें। अगर ये सोचते हैं कि ये नहीं करेंगे तो फिर हमको लोग जानेंगे कैसे? कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। भाई देखो, अपने आप को महान साबित करने का दो तरीका होता है। जब आत्म प्रशंसा ही करनी है, दूसरे प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तो आत्म प्रशंसा करके ही तो अपने आप को जो लोग महान साबित करने वाले हैं वो दो तरीके अपनाते हैं। एक अपनी प्रशंसा करना, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हमने इनको ऐसे किया, ये आत्म प्रशंसा। और दूसरा, जो अपने सामने वाला है, जो प्रतिद्वंदी है, उसकी निंदा। अरे वो उसकी तो, अरे कौन पूछता है उसको, ऐसा करता है, वैसा करता है, नौकरी करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या करेगा वो? तो ये सब बातें, आत्म प्रशंसा और परनिंदा, जबकि ये दोनों ही हमारे शास्त्रों में वर्जित है। आत्म प्रशंसा भी वर्जित है और दूसरों की निंदा करना भी वर्जित है। सीधे भगवान के चरण में आ गए। परीक्षित ऐसा कुछ भी ना करे, फिर करे क्या जीव? बोले एतम निर्विद्यमानानां मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। परीक्षित इन सब कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण